बिहार चुनाव 2025 के नतीजों ने कई चौंकाने वाले मोड़ दिखाए, लेकिन आज सबसे ज्यादा चर्चा में है एक उभरता हुआ चेहरा चिराग पासवान। एनडीए की जबरदस्त जीत में चिराग का रोल इतना बड़ा रहा कि इसे नजरअंदाज करना मुश्किल है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे 43 साल के ये युवा नेता बिहार की राजनीति में एक नए दौर की शुरुआत करता दिखाई दे रहा है। इस साल के बिहार चुनाव कई कारणों से याद रखे जाएंगे। एनडीए की जबरदस्त स्वीप, नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मजबूत जोड़ी, लेकिन इसके साथ साथ एक और बात इस चुनाव को खास बनाती है, एक युवा नेता का उभार जो समाजवादी युग के बड़े नेताओं के बाद अब अपनी अलग पहचान गढ़ने में कामयाब हो रहा है। और ये नेता है चिराग पासवान। एनडीए के अंदर सीट शेयरिंग हमेशा मुश्किल काम होता है, लेकिन चिराग पासवान ने जो किया वो हर किसी के बस की बात नहीं थी। उन्होंने कड़ा मोलभाव किया और आखिरकार 29 सीटें हासिल की और नतीजा 29 में से 22 सीट्स पर बढ़त, लगभग 75% की स्ट्राइक रेट। ये वही चिराग है जिनकी पार्टी 2020 में अकेले चुनाव लड़कर 130 से ज्यादा सीट्स में सिर्फ एक सीट जीत पाई थी। तब एनालिटिक्स ने कहा था कि चिराग शायद अपने पिता रामविलास पासवान की राजनीति विरासत को आगे नहीं ले जा पाएंगे, लेकिन आज का परिदृश्य बिल्कुल उल्टा है। 2021 में पार्टी दो हिस्सों में बट गई। चचा पशुपति कुमार पारस ने भी विरासत पर दावा कर दिया। तब कई लोगों को लगा कि अब एलजेपी शायद कभी खड़ी नहीं हो पाएगी, लेकिन यहीं से चिराग ने अपने राजनीतिक सफर का टर्निंग पॉइंट लिखा। जवानी, ऊर्जा और युवा बिहारी के नारे के साथ उन्होंने खुद को फ्रंट फुट पर रखा और दलित राजनीति की जड़ों को भी मजबूती से पकड़े रखा। 2024 के लोकसभा चुनाव चिराग के लिए करो या मरो वाला समय था, पर नतीजे हैरान करने वाले रहे। जितनी भी 5 सीटें एलजेपी ने लड़ी, सब की सब जीत ली। 100% स्ट्राइक रेट। यही से चिराग ने साबित कर दिया कि वे बिहार की राजनीति में सिर्फ एक नेपोटिज्म प्रोडक्ट नहीं, बल्कि एक गंभीर खिलाड़ी है। लोकसभा की जीत के बावजूद बीजेपी और जेडीयू सिर्फ 20 सीट्स देने के मूड में थे, लेकिन चिराग चुप नहीं बैठे। उन्होंने प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी से बातचीत शुरू कर दी, जिससे संदेश गया कि वे मान जाने वाले नेता नहीं हैं। और आखिरकार एनडीए ने 29 सीट्स देने का फैसला किया। सीट्स बढ़ी और नतीजों ने साबित कर दिया कि एनडीए का यह भरोसा सही था। चुनाव से पहले खुद चिराग ने साफ कहा था कि वे डिप्टी सीएम पद की मांग कर सकते हैं, लेकिन साथ ही अपने कार्यकर्ताओं की भावनाओं का भी जिक्र किया। वे कहते हैं, मेरे कार्यकर्ता मुझे मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं और ये गलत नहीं है। अगर आपके कार्यकर्ता ये सोचते ही नहीं कि आप टॉप पर पहुंच सकते हैं, तो आपने उन्हें प्रेरित ही नहीं किया। परिणामों से पहले भी चिराग ने साफ कह दिया था कि स्थिति चाहे जो भी हो जाए, वे एनडीए और प्रधानमंत्री मोदी के साथ ही रहेंगे। उन्होंने कहा कि मैं प्रियंका गांधी जी से बात करता हूं, लेकिन जब तक मेरे प्रधानमंत्री मोदी है, मैं कहीं नहीं जा रहा। मेरे दिल में उनके लिए बहुत प्यार है। यह बयान काफी चर्चा में रहा और उनकी राजनीतिक स्थिति को और मजबूत करता है। बिहार 2025 सिर्फ एनडीए की जीत की कहानी नहीं है, यह एक युवा नेता के उभार की कहानी है जो अपने पिता की विरासत को नई दिशा देने और बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय लिखने के लिए तैयार दिख रहा है। क्या चिराग पासवान आने वाले दिनों में बिहार की सत्ता संरचना का बड़ा चेहरा बनेंगे? क्या उन्हें डिप्टी सीएम का पद मिलेगा या एनडीए उन्हें और बड़ी भूमिका देगा? ये सब आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तय है कि बिहार की राजनीति अब पहले जैसे नहीं रहने वाली।